शादी के लिए लड़के वाले देखने आ रहे हैं और मुझे ऐसा मेकअप करना है कि बस वो देखते ही हाँ कर दें। बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे बिल्कुल भी मेकअप नहीं आता और ना ही कुछ खास मेकअप प्रोडक्ट्स की नॉलेज है। तो प्लीज़ दी अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ एक आसान सा मेकअप शेयर कर दो। रिसेंटली ये कमेंट मुझे रिसीव हुआ था और इसी से मिलता जुलता एक कमेंट और रिसीव हुआ था कि मैं फर्स्ट डेट पे जाने वाली हूँ, तो उसके लिए एक मेकअप ट्यूटोरियल शेयर कर दो। तो आज की वीडियो आप दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही आसान एंड प्रैक्टिकल सा मेकअप शेयर करने वाली हूं, जिसको अगर आपको बिल्कुल भी मेकअप नहीं आता होगा तो भी आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मेकअप ही नहीं होगा, बल्कि बहुत सारी मेकअप टिप्स, स्टाइलिंग टिप्स एंड रिलेशनशिप एडवाइस भी होने वाली है। तो फटाफट से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मेकअप कोई सा भी हो, लेकिन उसके पहले आपको स्किन केयर जरूर करना है। एंड स्किन केयर में ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपने फेस को वॉश करना है। जो भी फेस वॉश आप यूज करते हैं आप उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फेस वॉश करने के बाद आपको टोनर का इस्तेमाल करना है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो टोनर नहीं है तो आप रोज वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड अगर रोज वाटर भी नहीं है तो इस स्टेप को आप आराम से स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग एक मॉइस्चराइजर लगाना है। ऑयली स्किन है तो कोई भी जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, एंड ड्राई स्किन है तो कोई भी क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे डॉट एंड की का मॉइस्चराइजर लगाया है, ठीक है। उसके बाद अगर दिन का मेकअप है तो आपको सनस्क्रीन जरूर लगानी है, ठीक है। अगर आपको कोई बेस इसके ऊपर यूज करना है तो प्लेन सनस्क्रीन लगाना। एंड अगर आपको बहुत ही नेचुरल सा मेकअप करना है, जस्ट स्किन इवन टोन करनी है स्किन को, तो आप टिंटेड सनस्क्रीन भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं प्लेन सनस्क्रीन लगाऊंगी, ठीक है। अच्छे से सनस्क्रीन को लगा लेना है, जो भी एक्सपोजर एरिया है। एंड एक चीज का आपको और ध्यान रखना है कि जो भी कपड़े आप पहनने वाले हो वो आपके स्टाइल को मैच करता हो। मॉडर्न दिखने के चक्कर में, स्टाइलिश दिखने के चक्कर में कुछ ऐसा स्टाइल मत कर लेना जिसमें बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो या कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे हो। कलर का भी आपको ध्यान देना है। ऐसा कलर आपको सेलेक्ट करना है जो कि आपके स्किन टोन को कॉम्प्लीमेंट करे, ना कि डल दिखाए। सनस्क्रीन लगाने के बाद 1 से 1.5 मिनट तक का आपको वेट करना है। आप तब तक लिप बाम वगैरह लगा लेना, ताकि जो भी प्रोडक्ट हमने लगाया है स्किन पे ना, वो अच्छे से स्किन के अंदर चला जाए। एंड इसके ऊपर जो भी हम लगाए वो अच्छे से लग जाए। ऐसा ना हो कि पील होकर निकलने लगे। जब स्किन पे बहुत ज्यादा लेयर हो जाती है तो वो पील होकर निकलने लगता है, ठीक है। अब अगर आपके पास कोई ल्यूमी क्रीम या स्ट्रॉप क्रीम है तो आप उसको भी लगा सकते हैं। उससे थोड़ी सी आपकी स्किन जो है ना वो ग्लोई दिखेगी और आपका जो मेकअप है वो काफी हेल्दी सा दिखेगा। इस वजह से आप चाहें तो लगा सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं है कोई स्ट्रॉप क्रीम या ल्यूमी क्रीम तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि हम हैवी बेस नहीं करने वाले हैं, हम बहुत ही नेचुरल सा बेस करेंगे, तो वो अपने आप ही ड्यूई दिखेगा, ठीक। बेस के लिए मैं आपको फाउंडेशन या हेवी कंसीलिंग की एडवाइस नहीं करूंगी। उसके लिए आपको बीबी क्रीम लेनी है या सीसी क्रीम लेनी है। स्किन टिंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, आपको ना अपने फीचर्स को इनहेंस करना है, ना कि उसको दबाना है, ना कि उसको छुपाना है। अगर छोटे मोटे फ्लॉज भी हैं, दिख रहे हैं, कोई बात नहीं है, वो स्किन को और ज्यादा नेचुरल दिखाते हैं। अगर कोई आपको पहली बार देखने आ रहा है तो जो भी आपका अपना है ना, उसी में आप कॉन्फिडेंट रहो। उसको छुपाने की, हाइड करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने बोला, बस अपने फीचर्स को एनहांस करना है। एक चीज का और ध्यान रखना है आपको कि जैसे कि आपको देखने वाले आ रहे हैं 2 बजे, तो आपको लगभग 12:30 या 1 बजे तक अपना मेकअप कंप्लीट करना है, 1 घंटे पहले तक, ताकि आपका मेकअप 1 घंटे बाद तक अच्छे से स्किन में मर्ज हो जाए। ये गलती मैंने भी की थी। मैंने तुरंत मेकअप करके किसी को भेज दिया था और कुछ भी नहीं किया था, बट फिर भी बहुत ज्यादा दिख रहा था। समटाइम क्या होता है कि हम कुछ भी लगाते हैं तो वो स्किन में बैठता नहीं है, थोड़ी देर बाद ही बैठता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब मैंने यहाँ पे बीबी क्रीम ली है। बीबी क्रीम को आपको अपने हाथों से ही लगाना है। ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं होती है। अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल करेंगे तो इसकी कवरेज जो है वो चली जाएगी। आप देख सकते हैं, इसको फिंगर की हेल्प से ही आपको ब्लेंड करना है। एक चीज़ का और ध्यान देना है, जो भी बीबी क्रीम, सीसी क्रीम या स्किन टिंट आप यूज़ कर रहे हैं,
प्लीज़ प्लीज़ वो अपने शेड का ही यूज़ करना। गोरे दिखने के चक्कर में एक शेड लाइट मत ले लेना, वो बहुत ही गंदा लगता है, वो आपके फेस पे ऐसे उभरा उभरा सा वाइट वाइट सा लगता है। तो ये गलती मत करना। और जो भी चीज़ें आप फेस पे लगाओगे उसको आप नेक पे भी ज़रूर लगाओगे, नेक को इग्नोर नहीं करना है। बीबी क्रीम लगाने के बाद आपको लिप या चीक टिंट लेना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने मेकअप को नेचुरल रखना है, इसलिए मैं टिंट का ही इस्तेमाल करूंगी। हल्का सा आपको यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे 2 डॉट रखना है, ठीक है। एंड फिंगर की हेल्प से ही इसे ऐसे ब्लेंड कर लेना है अच्छे से, फिंगर से ही ब्लेंड करना। ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा और आपका नीचे का बेस भी नहीं हटेगा, क्योंकि हमने बहुत ही हल्का बेस लगाया है नीचे, तो वो हटना नहीं चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप फिंगर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लेना दोनों तरफ। फिंगर में जो हल्का सा बच गया, बहुत ज्यादा नहीं बचता, उसको ऐसे नोज पे भी हल्का सा लगा लेना, ठीक है। ये देखो हमारा बहुत ही नेचुरल सा ये ब्लश लग रहा है। ब्लश लगाने के बाद आपको लेना है कॉम्पैक्ट पाउडर। एंड कॉम्पैक्ट पाउडर को ऐसे डायरेक्ट नहीं लगाना है, ऐसे लेने के बाद हल्का सा बैक ऑफ हैंड पे इसको मिनिमल कर लेना, या ऐसे कर लोगे ना थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा। एंड देन आपको इस तरह से ऐसे करके प्रेस करते हुए करना। ये आप देख सकते हैं, आप देखो इधर और इधर ये कितने सही से मैट दिख रहा होगा, ठीक है। एंड थोड़ी सी कॉम्पैक्ट पाउडर से आपकी कवरेज भी बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी हमने बीबी क्रीम जो लगाई थी उसमें ज़्यादा कवरेज नहीं थी। तो कॉम्पैक्ट पाउडर से आपका 2 फायदा होगा, आपका बेस भी सेट हो जाएगा एंड कवरेज भी बढ़ जाएगी। अच्छे से इसको ऐसे सेट कर लेना, ठीक है। बिल्कुल सेट करने के बाद आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा कॉम्पैक्ट पाउडर आपको नहीं लेना है, जो आपके इसमें बचा हुआ है उसी को आप इस तरह से ऐसे लिड पे कर लेना, ठीक है। इससे आपकी लिड जो ऑयली ऑयली हो जाती है वो नहीं होगी, एंड जो भी लगाओगे ना उसके ऊपर वो टिकेगा, ठीक है। देखो बहुत नेचुरल दिख रहा है ये। इसके बाद ना आपको कोई भी लेना है मेकअप फिक्सर और उसको दूर से ऐसे स्प्रे कर लेना है, ठीक है, ताकि जो भी पाउडरी पाउडरी सा दिख रहा है ना वो अच्छे से मेल्ट हो जाए और आपका मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग भी हो। बेस हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बस हाइलाइटर लगाना है। इससे ज़्यादा आपको बेस में तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ना हम अपनी आईब्रो को फिल करेंगे। आईब्रो को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको इस तरह से ब्रश कर लेना है, ठीक है, आईब्रो को, ताकि पता चल जाए कि हमें कहाँ से क्या स्टार्ट करना है। और जो भी आईब्रो में ऐसे बीबी क्रीम या सीसी क्रीम लग जाती है ना वो भी हट जाती है जब आप ऐसे ब्रश कर लेते हैं। देन आपको ना अपनी आईब्रो को यहाँ से फिल करना स्टार्ट करना है, लेकिन मेरे यहाँ पे आप देख सकते हैं हेयर नहीं है, इस वजह से पहले मैं यहाँ पे इस तरह से फिल कर लेती हूँ, उसके बाद वहाँ से स्टार्ट करती हूँ, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि किस तरह से हाथ चलाना है। देखो यहाँ पे मैंने फिल कर लिया। अब मैं यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रोक से आपको अपनी आईब्रो को फिल करना है, बॉक्स नहीं बनाना है, लंबी लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, एंड आईब्रो को इग्नोर नहीं करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके फेस का, ठीक है। इस वजह से इसको हम छोटे छोटे ऐसे, जैसे बाल की डायरेक्शन में हमारे आईब्रो के बाल जिधर जाते हैं उसकी डायरेक्शन में हमें से छोटे छोटे स्ट्रोक बना लेना है, ठीक है। जितने अच्छे से आप अपनी आईब्रो को इन्हांस करोगे ना उतना ज़्यादा आपका मेकअप जो है वो क्लीन लगेगा, ठीक है। इसको अच्छे से कर लेना एंड नेचुरल दिखनी चाहिए आईब्रो। आगे की तरफ नेचुरली लाइट होती हैं, तो इस वजह से हम आगे की तरफ ऐसे फिल नहीं करेंगे, जस्ट हेयर पे मैं ऐसे कर लेती हूँ, ताकि जो हेयर पे जैसा मैंने बोला ना बेस लग गया है वो हट जाए एंड मेरी आईब्रो जो है वो नेचुरल दिखे। एंड देन हमें अगेन ब्रश करना है, ठीक है, ब्रश कर लेंगे ताकि जो भी प्रोडक्ट हमने लगाया अभी वो अच्छे से मर्ज हो जाए हमारे आईब्रो हेयर के साथ, ठीक है, और हमारी आईब्रो और ज़्यादा नेचुरल लगे, ये आप देख सकते हैं। अब अगर आपके पास ना इस तरह का ब्राउन काजल है तो उसको लेना है और अपनी लैश लाइन के एकदम क्लोज इसे इस तरह से रफली लगा लेना है, एकदम क्लोज रफली लगाना है, प्रिसाइज होने की ज़रूरत नहीं है। ब्राउन काजल ही लगाना, अदरवाइज स्किप कर देना। इसके बाद जो मैं करूंगी आप वहां से अपना आई मेकअप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको इस तरह से करने के बाद फिंगर की हेल्प से ही हल्का सा इसे ऐसे ब्लेंड कर लेना, ठीक है, इस तरह से। अब आपको इस तरह का ब्राउन आई शेडो लेना है, ब्राउन ही लेना या पीच ले सकते हो, बट आपको बहुत ही सॉफ्ट कलर लेने हैं, ठीक है। उसका एक्सेस ऐसे आपको डस्ट ऑफ करना है एंड आउटर कॉर्नर पे ऐसे डिपॉजिट करते हुए हल्का सा उसको ब्लेंड कर लेना, ठीक है। हल्का सा आपको ऐसे राउंड राउंड करते हुए ब्लेंड करना है, ब्रश को बीच में पकड़ लिए, ठीक है। अच्छे से इसको ब्लेंड करना है
कोई भी एज नहीं दिखनी चाहिए। जब आप यहाँ पे ब्लेंड करेंगे तो अपने आप हल्का सा एक ट्रांजिशन ऊपर की तरफ क्रिएट हो जाएगा। बहुत ऊपर नहीं जाना है आपको, बहुत बाहर नहीं जाना है, जस्ट आउटर कॉर्नर पे ही आपको ये चीज़ करनी है, ठीक है। हल्का सा हल्का हल्का ऐसे करके, जैसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ, सॉफ्टली आपको ब्लेंड करना है, ठीक है। ब्रश नहीं है तो आप हाथ से भी इसको ऐसे ब्लेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम बहुत ही नेचुरल मेकअप कर रहे हैं। अब आपको इस तरह का क्रीम हाइलाइटर लेना है या स्टिक हाइलाइटर लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको क्रीम हाइलाइटर ही लेना है, पाउडर हाइलाइटर या आपको ग्लिटरी आई शैडो नहीं लगाने हैं। ये बहुत ही नेचुरल दिखता है। जस्ट हल्का सा लेके आपको, ये देखो, हल्का से लेके इनर कॉर्नर की तरफ हाफ लिड तक ऐसे बस हल्का सा आपको लगाना है। जस्ट एक वेट लुक आ जाती है और बहुत नेचुरल दिखता है, ठीक है। ये मेकअप की तरह लगता ही नहीं है, बस ऐसा लगेगा जैसा कि मैंने बोला कि आपके फीचर्स थोड़े इन्हेंस हो जाएंगे, सुंदर लगेंगे बस, ठीक है। इस तरह से आपको लगा लेना है हाफ लिड तक। अब आपको सेम वही ब्रश लेना है जिससे हमने ये आई शैडो किया था, उससे क्या करना है, जो भी एजेस है वहां पे हल्का हल्का बस आपको फेरना है ताकि दोनों आपस में ब्लेंडेड लगे, ऐसा ना लगे कि अलग अलग से कुछ लगाया हुआ है। दोनों कर लेना एंड देखना। इसीलिए मैं बोल रही थी कि सिर्फ आपको क्रीम हाइलाइटर लगाना है। ये आप देख रहे हो जो वेट लुक आ रही है, जो सिर्फ शाइन आ रही है, बस ऐसा नहीं लग रहा है कि आपने कोई ग्लिटर या कुछ भी स्पार्कली थिंग्स लगाई है, वैसा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। ये देखो बहुत ये नेचुरल लगता है, ठीक है। अब सेम हाइलाइटर लेना है आपको, क्रीम हाइलाइटर ही, यहाँ पे हल्का सा ऐसे ऐसे जैसे मैं लगा रही हूँ, आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसे ऐसे करके इसको ऐसे लगाना है, ठीक है। यहाँ पे जो भी हाई पॉइंट्स है, जहाँ पे भी हम हाइलाइटर लगाते हैं, वहाँ पे इस तरह से इसको लगा लेना है। एक नेचुरल ग्लो की तरह लगना चाहिए, हाइलाइटर की तरह नहीं लगना चाहिए। देन यहाँ पे आप लगा लेना हाफ, जैसे मैंने लगाया हाफ यहाँ तक। देन यहाँ पे आपको ब्रेक देना है एंड यहाँ पे इसको लगा लेना है, ठीक है। यहाँ पे एंड देन हल्का सा यहाँ पे लगा लेना, बहुत ही हल्का सा। यहाँ पे भी आप लगा सकते हो और यहाँ पे भी लगा सकते हो। अब छोटी उंगली लेनी है आपको और हल्का सा आपको ऐसे ब्रो बोन के पास जरूर लगाना, इससे बहुत ही क्लीन आई लुक आएगा एंड आपकी ब्रो ना काफी शार्प दिखेगी। एंड देन हल्का सा इनर कॉर्नर की तरफ भी हल्का सा ऐसे लगा लेना, बहुत ही हल्का सा। एंड ये ब्लेंड कर लेना जरूर, ऐसे डिफ्यूज कर लेना, ऐसा ना हो कि लगे कि वहां पे कुछ रखा हुआ है, ठीक है। अब आपको लगाना है मस्कारा एंड जो भी एक्सेस है इस तरह से आपको वाइप ऑफ कर लेना है। वाइप ऑफ करने के बाद भी इसमें उतना प्रोडक्ट रह जाता है कि आप आराम से इसको यूज कर सको, ठीक है। मुंडी को ऊपर करना है, नजरों को नीचे करना है और इस तरह से जिगजैग मोशन में विगल करते हुए आपको लगाना है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा एकदम इजी तरीका है। जब आप इस तरह से कर लेते हैं, नजरों को नीचे कर लेते हैं, थोड़ा बहुत हैंड अगर शेक भी हो रहा है तो कहीं पे लगेगा नहीं, ऐसे हवा में जाएगा हाथ, लेकिन अगर आप ऐसे लगाएंगे तो यहाँ पे लगने के चांसेस है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ऐसे जिगजैग करते हुए लगाना है। जिगजैग करते हुए लगाएंगे तो आपकी लैशेस जो है वो एक दूसरे में चिपकेगी नहीं, क्लम्पी नहीं दिखेंगी, इसलिए हमको विगल जरूर करना है ऐसे, ठीक है, ऐसे करते हुए, ठीक है। अच्छे से पूरी लैशेस को कोट करना है, आगे की तरफ भी ध्यान देना है, छोड़ना नहीं है। इस तरह से आपको मस्कारा लगा लेना है और मस्कारा लगाने के बाद आप डिफरेंस देख सकते हैं, ठीक है। नीचे की लैशेस को इग्नोर नहीं करना है, नीचे की तरफ मुंडी करनी है, नजरों को ऊपर की तरफ करना है और सेम ऐसे जिगजैग मोशन में आपको नीचे भी लगाना है। मुंडी नीचे रहेगी तो गाल में नहीं लगेगा, ऐसे रहेगी तो गाल में लग सकता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रही हूँ, जो भी मेरे मेकअप होते हैं बिगनर के लिए होते हैं एकदम, ठीक है। इस तरह से आप नीचे वाली लैशेस को भी ऐसे कर लेना, ठीक है। नीचे देखो, ना तो मैंने काजल लगाया ना ही मैंने आई शेडो लगाया, लेकिन एक स्मोकीनेस यहाँ पे क्रिएट हो गई है, वो मस्कारा की वजह से ही होती है, ठीक है। हाँ, बहुत सारी लड़कियों को काजल या लाइनर लगाना पसंद होता है, अगर आपको लगाना है तो लगा सकती हैं, बट मुझे काजल या लाइनर थोड़ा सा ओवर लगने लगता है, ठीक है। दोनों आंखों में मस्कारा लगाने के बाद आपको एक्स्ट्रा नहीं लेना है, जो वॉन्ड में बच गया है उससे बहुत ही हल्के हाथों से अपनी आईब्रो पे ऐसे फेर लेना। इससे आईब्रो बहुत ही ज्यादा
डिफाइन लगेंगी। ये देखो मेकअप हमारा ऑलमोस्ट डन है, बस लिपस्टिक बाकी है, जिसके लिए सबसे पहले हम अपने लिप्स को कॉन्टोर करेंगे। बिना लिप लाइनर के हम लिपस्टिक नहीं लगाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर का लिप लाइनर लिया है। एंड आपको भी अपने लिप्स को सटल रखना है, न्यूड काइंड ऑफ लिप शेड आपको लगाने हैं। ब्राउन हो गया, सॉफ्ट पिंक हो गया, इस तरह के ही शेड आपको सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हमें ऐसे क्रॉस कर लेना है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छे से हम इसको कर लेंगे क्रॉस। एंड देन अगर आपकी लिप्स जो हैं वो पतले हैं तो जो आपकी ये नेचुरल लाइन दिख रही है ना, इसको कवर कर देना पूरी तरह से, ठीक है। ऐसे कवर कर देना, इससे आपके लिप्स जो है वो पाउटी दिखेंगे और थोड़े से मोटे दिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके लिप्स जो हैं वो मोटे हैं तो आपको क्या करना है, आपको उसी लाइन को, जो नेचुरल लाइन है, उसी को फॉलो करते हुए अंदर की तरफ ड्रॉ करना है ऐसे। इससे आपके लिप्स पतले दिखेंगे, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा ओवरलाइन, बहुत ज्यादा अंडरलाइन नहीं करनी है। अगेन बोलूंगी, सिर्फ और सिर्फ अपने फीचर्स को इनहेंस करना है, उसको चेंज नहीं करना है, दबाना नहीं है। क्योंकि एक बार को तुम दबा लोगे, एक बार को तुम चेंज कर लोगे, बट फिर क्या होगा जब आप मुंह धोगे। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ इनहेंस करना है, आपको कॉन्फिडेंट दिखना है, उसके लिए करना है, ना कि आपको एक अलग पर्सनालिटी किसी के सामने दिखानी है, ठीक है। एंड देन आप इसको इस तरह से कर सकते हैं अगर आपके क्या बोलते हैं मोटे लिप्स हैं। देखो दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, ठीक है। फिलहाल अभी मैं इसको बराबर कर लेती हूँ। यहाँ करने के बाद हल्का सा यहाँ पे ऐसे लिप्स लगा लेना और यहाँ पे हल्का सा थोड़ा सा इंटेंस कर लेना, ठीक है। इससे अगेन आपके लिप्स जो हैं वो पाउटी दिखेंगे, ठीक है। अच्छे से लगाने के बाद नीचे यहाँ पे मार्क कर लेना, वही रूल फॉलो करना है मोटे पतले के लिए जो मैंने ऊपर बताया आपको। देन इसको यहाँ कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। इस तरह से इसको कनेक्ट कर लेना, ये रहा। कनेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसी के पीछे से ऐसे लेना है, हल्का सा इसको ब्लेंड कर लेना है, ठीक है। ऐसे ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद आप कोई भी अपनी फेवरेट लिपस्टिक ले सकते हैं अपने स्किन टोन के हिसाब से। मैंने यहाँ पे मामाअर्थ की ली है, शेड है 05 बबल गम न्यूड, ठीक है। इसको इस तरह से लगाना है। एंड फिंगर की हेल्प से फिर से इसको अच्छे से ब्लेंड करना है, ठीक है। इस तरह से इसका, और इसी के साथ हमारा मेकअप कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं कि ये मेकअप कितना ज़्यादा नेचुरल लग रहा है, कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं है, विंडो से ऐसे नेचुरल लाइट आ रही है, कोई महंगा फ़ोन नहीं, नॉर्मल फ़ोन मैंने रखा है और ये मेकअप सामने से भी बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लग रहा है। और आप भी एक दो बार सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे तो इस मेकअप लुक को क्रिएट कर सकते हैं। ये मेकअप लुक काफ़ी ज़्यादा सिंपल एंड प्रैक्टिकल लगता है, मुझे इसी तरह के मेकअप पसंद है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं अपना हेयर वगैरह ठीक कर लूँ एंड कुछ पहन लूँ, उसके बाद आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। लेकिन पहनते पहनते मैं आपको कुछ रिलेशनशिप एडवाइस देना चाहती हूँ। देखो, इस पे ही सिर्फ आपको फोकस नहीं करना है, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, ठीक है। आपको यहाँ पे फोकस करना है, ठीक है। यही है जो आपको मरते दम तक आपके साथ रहेगा, बाकी चीजें आपके साथ नहीं रहेंगी। दूसरी चीज की आपको पहले टाइम में ही ऑनेस्ट रहना है। बहुत सारी लड़कियां बोलती हैं बाद में बता देंगे, कुछ भी है बाद में कह देंगे, अभी से क्या बोले, नहीं, आपको ईमानदारी पहले से ही रखनी है। फर्स्ट मीटिंग से ही अगर आपकी बात होती है, आपको क्या करना है अपनी लाइफ में, आपको क्या चीज़ें पसंद है, आप वो चीज़ रखो ताकि सामने वाला भी क्लियर रहे कि वो आपके लिए कंपैटिबल है कि नहीं, उसको ऐसा ही पार्टनर चाहिए, किसी डिफरेंट टाइप का पार्टनर चाहिए। होता क्या है, लड़कियां पहले शर्माती हैं, कुछ नहीं बोलती हैं, कुछ नहीं बताती हैं, बाद में जाके वो अपना फिर नया दूसरा वाला रंग दिखाती हैं। प्लीज़ ऑफेंड मत होना, मैं सबके लिए बोल रही हूँ। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मैं जानती हूँ पर्सनली, जिनको वो शुरू में बहुत ज़्यादा शाय, सीधी सादी एकदम, एंड बाद में जाके फिर वो उनका अलग ही रूप देखने को सामने आता है। तो अगर आप पहले ही बता देंगे कि मेरी ये ज़रूरतें हैं, मुझे इस तरह की लाइफ चाहिए, मुझे अपनी लाइफ के ये ड्रीम्स हैं मुझे पूरे करने हैं, तो सामने वाले के लिए भी आसानी रहेगी, उसको भी पता रहेगा कि आपको चाहिए क्या। और फिर अगर आपसे उसकी जमती है तो ठीक है, नहीं जमती है तो पहले ही अलग हो जाएंगे, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। ईमानदारी रखनी है। दूसरा, जैसा मैंने बोला कि इस पे फोकस नहीं करना है, अपने
बुद्धि पे, अपने दिमाग पे, अर्न करने पे, एजुकेशन पे, इन सब चीज़ों पे भी फोकस करना है आपको, ठीक है। और ये रहा फाइनल लुक। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये मेकअप ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा एंड नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी उस टॉपिक पर वीडियो लाने की। और इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये आपको अमेज़न पर बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे। मुझे साड़ी से तनिष्क एंड कल्याण की जो सेल्स गर्ल होती हैं उनकी यूनिफॉर्म वाली वाइब क्यों आ रही है? आपको भी ऐसा लग रहा है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने तो बस सिंपल देख के पहन ली थी, लेकिन जब मैं अभी देख रही हूँ इसको ना, मुझे ऐसा लग रहा है तनिष्क और कल्याण वगैरह में मैंने ऐसा यूनिफॉर्म देखा है। अगर आप लोगों ने भी देखा है या नोटिस किया है कुछ तो मुझे बताना। मैंने कभी भी खुद को इस रूप में इमेजिन नहीं किया है और ना मैं करना चाहती हूँ, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ये मेरे को ना एक डरावना सपना सा लगता है, इस तरह से खुद को देखना या किसी को भी देखना।